नमस्कार। डेली पीसीएस जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। हमने आपसे पूछा था कि शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है 9 नवंबर, 10 नवंबर, 11 नवंबर या फिर 8 नवंबर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 10 नवंबर। बीते 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया, इसलिए विकल्प बी सही है। यह दिवस समाज में विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका और उभरते वैज्ञानिक मुद्दों पर बहस में लोगों को शामिल करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। यह हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्व और प्रासंगिकता को भी रेखांकित करता है। इस साल इस दिवस की थीम बेसिक साइंसेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रखी गई है। बता दें कि शांति और विकास के लिए पहला विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर 2002 को यूनेस्को के तत्वाधान में दुनिया भर में मनाया गया था। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कला कपड़े की हस्तशिल्प कला से संबंधित नहीं है? बाटिक कला, फिलिग्री कला, बंधानी कला या फिर जामदानी कला। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फिलिग्री कला। फिलिग्री कला चांदी के आभूषण बनाने की तकनीक से संबंधित कला है। इस कला में चांदी का महीन काम किया जाता है, अतः विकल्प बी सही है। इसके अलावा विकल्पों में दी गई अन्य सभी जैसे बंधानी कला, बाटिक कला और जामदानी आदि कपड़े के हस्तशिल्प से संबंधित कलाएं हैं। बंधानी कला एक ऐसी विधि है जिसमें कपड़े को बांधकर अथवा गांठ लगाकर रंगाई की जाती है। इसे विरोध रंगाई की प्रक्रिया भी कहा जाता है, जहां बांधा गया भाग उस रंग से नहीं रंगते हैं जिनमें कि कपड़े को भिगोया जाता है। गांठों की श्रृंखलाएं बनाते हुए इसे रंग में डुबाया जाता है और इस प्रकार कलाकारों द्वारा इस पर डिजाइन बनाई जाती है। बाटिक कला में कपड़े का एक छोर पिघले हुए मोम से रिसाया जाता है और इसके बाद बहुरंगी बाटिक साड़ियों एवं दुपट्टे का निर्माण करने के लिए कम तापमान पर रंगा जाता है। यह कला मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध है। वहीं जामदानी पश्चिम बंगाल कला में अलग अलग शैलियों में मलमल की बुनाई पारदर्शी पृष्ठभूमि पर अपारदर्शी पैटर्न के साथ की जाती है। अगला प्रश्न है, एक्विला निम्न में से किससे संबंधित है? स्टील्थ फ्रिगेट, स्पेसएक्स द्वारा विकसित उपग्रह, सौर ऊर्जा संचालित ड्रोन या फिर अत्याधुनिक मिसाइल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सौर ऊर्जा संचालित ड्रोन। एक्विला फेसबुक द्वारा विकसित एक सौर ऊर्जा चालित मानव रहित ड्रोन है। इसका उपयोग उन दूरवर्ती क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाएगा जहां इंटरनेट उपलब्ध नहीं है। फेसबुक का लक्ष्य ड्रोन का उपयोग करके दुनिया भर में अनुमानित 4 बिलियन लोगों तक इंटरनेट पहुंचाना है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया? 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम या फिर 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1892 का भारत परिषद अधिनियम। 1892 के भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से प्रांतीय और विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों यानी गैर सरकारी की संख्या बढ़ाई गई। हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था। इसने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। इसमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वाइस रॉय की शक्तियों का प्रावधान था। इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया। हालांकि चुनाव शब्द का अधिनियम में प्रयोग नहीं हुआ था। इसे निश्चित निकायों की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया कहा गया, अतः विकल्प ए सही है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान या फिर इराक? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इराक। कैस्पियन सागर यानी कैस्पियन सी दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है। यह काकेशस पर्वत के पूर्व में और मध्य एशिया के विशाल मैदान के पश्चिम में स्थित है। वोल्गा, यूराल और टेरेक कुछ प्रमुख नदियां हैं जो कैस्पियन में मिलती हैं। इसकी सीमाएं उत्तर पूर्व में कजाकिस्तान से, दक्षिण पूर्व में तुर्कमेनिस्तान से, दक्षिण में ईरान से, दक्षिण पश्चिम में अजरबैजान से और उत्तर पश्चिम में रूस से लगती हैं। अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, स्मर्फिंग शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? निवेश से, धन शोधन से, साइबर अटैक से या फिर 3D प्रिंटिंग से? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धन शोधन से। स्मर्फिंग वह स्थिति है जब अवैध रूप से प्राप्त धन को मालिक या स्वामी की वास्तविक पहचान छिपाने के लिए कई बैंक खातों में छोटी छोटी राशियों में जमा किया जाता है। यह विधि व्यापक तौर पर धन शोधन में प्रयोग की जाती है। धन के स्रोत को अक्सर बही खाता पद्धति और जटिल लेन देन के माध्यम से छुपाया जाता है। अतः विकल्प बी सही है। स्मर्फर या मनी म्यूल ऐसा करने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त शब्द है। यह एक मनी लॉन्ड्रर के लिए बोलचाल का बैंकिंग शब्द है जो सरकारी अधिकारियों द्वारा पता लगाने से बचने का प्रयास करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण यानी MTSI पूरा किया गया है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गृह मंत्रालय। हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा देश की 576 भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण यानी MTSI को पूरा किया गया। यह सर्वेक्षण एक परियोजना है जो चयनित भाषाओं की भाषाई विशेषताओं का दस्तावेजीकरण करता है। अतः विकल्प सी सही है। गृह मंत्रालय ने 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी NIC और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम यानी NFDC ऑडियो वीडियो फाइलों में सर्वेक्षण की गई मातृभाषाओं के भाषाई डेटा का दस्तावेजीकरण और संरक्षण करेंगे। बता दें कि 2011 की भाषाई जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में 19,500 से अधिक भाषाएं और बोलियां मातृभाषा के रूप में बोली जाती हैं। अगला प्रश्न है, इस वर्ष यानी 2022 में आसियान भारत संबंधों की कौन सी वर्षगांठ है? 27वीं, 28वीं, 29वीं या फिर 30वीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 30वीं। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आसियान भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कंबोडिया की 3 दिन की यात्रा पर रवाना हुए। अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान वे 17वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। गौरतलब है कि आसियान भारत शिखर सम्मेलन 12 नवंबर को होगा, वहीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 13 नवंबर को होगा। कंबोडिया इन शिखर सम्मेलनों की मेजबानी आसियान के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में कर रहा है। इस वर्ष आसियान भारत संबंधों की 30वीं वर्षगांठ है और इसे आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, गरुड़ 7 अभ्यास भारत और किस देश के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है? श्रीलंका, फ्रांस, इंडोनेशिया या फिर बांग्लादेश? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्रांस। भारतीय वायुसेना यानी IAF और फ्रांसीसी वायु एवं अंतरिक्ष बल यानी FASF के बीच युद्धाभ्यास गरुड़ 7 का आयोजन किया जा रहा है। बात करें युद्धाभ्यास गरुड़ की तो यह भारत और फ्रांस के बीच होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। यह अभ्यास 2003 से एक नियमित द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में आयोजित किया जा रहा है। यह अभ्यास दोनों देशों की वायुसेनाओं को सैन्य अभियानों के दौरान एक दूसरे की सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखने और आत्मसात करने का अनूठा अवसर प्रदान करता है।
अतः विकल्प बी सही है। इसके अलावा भारत और फ्रांस के बीच सैन्य अभ्यास शक्ति का भी आयोजन किया जाता है, जबकि गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन यानी INCA की 42वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस कहां आयोजित की गई? नई दिल्ली, हैदराबाद, देहरादून या फिर चंडीगढ़? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, देहरादून। हाल ही में INCA की 42वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस देहरादून में आयोजित की गई। इसे नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस यानी NHO देहरादून द्वारा 9 से 11 नवंबर 2022 तक आयोजित किया गया। अतः विकल्प सी सही है। 42वीं INCA कांग्रेस की फोकल थीम डिजिटल कार्टोग्राफी टू हार्नेस ब्लू इकोनॉमी रखी गई है। INCA के बारे में बात करें तो इसका पूरा नाम इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन है, जिसकी स्थापना वर्ष 1979 में की गई थी। यह कार्टोग्राफी के क्षेत्र में 3000 से अधिक आजीवन सदस्यों और संस्थागत सदस्यों के साथ सबसे बड़े संगठनों में से एक है। नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस यानी NHO, सर्वे ऑफ इंडिया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल थीमेटिक मैप ऑर्गेनाइजेशन और यूनिवर्सिटी जैसे संगठन इस एसोसिएशन का हिस्सा है। कार्टोग्राफी के विभिन्न पहलुओं में सामंजस्य स्थापित करने के लिए एसोसिएशन की देश भर के विभिन्न केंद्रों पर विभिन्न शाखाएं काम कर रही हैं। भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर वाइस एडमिरल अधीर अरोड़ा INCA के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अंतिम प्रश्न है, भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट है विक्रम P, विक्रम S, विक्रम W या फिर विक्रम X? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विक्रम S। भारत के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम S 12 नवंबर और 16 नवंबर के बीच प्रारंभ मिशन के तहत लॉन्च के लिए तैयार है। मौसम की स्थिति के आधार पर लॉन्च मिशन की अंतिम तिथि की पुष्टि की जाएगी। इस मिशन के साथ स्काईरूट एरोस्पेस अंतरिक्ष में एक रॉकेट लॉन्च करने वाली भारत की पहली निजी अंतरिक्ष कंपनी बन जाएगी। इस रॉकेट को श्रीहरिकोटा में इसरो के लॉन्च पैड से लॉन्च किया जाएगा। विक्रम S रॉकेट एक चरणीय सब ऑर्बिटल प्रक्षेपण यान है जो 3 पेलोड ले जाएगा। यह स्पेस लॉन्च व्हीकल की विक्रम श्रृंखला में अधिकांश तकनीकों का परीक्षण और सत्यापन करने में मदद करेगा। गौरतलब है कि अंतरिक्ष मिशन के परीक्षण के लिए सब ऑर्बिटल उड़ानें महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। एक सब ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट पृथ्वी की सतह से लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई को संदर्भित करता है। यह एक कक्षीय उड़ान की तुलना में कम ऊंचाई पर किया जाता है, जो लो अर्थ ऑर्बिट यानी पृथ्वी से लगभग 200 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच तक पहुंचता है। अतः विकल्प बी सही है। आइए अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। भारत की आगामी G20 की अध्यक्षता थीम रखी गई है सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों को साकार करना, लोक ग्रह समृद्धि, एक धरती एक परिवार एक भविष्य या फिर निष्पक्ष और सतत विकास के लिए आम सहमति बनाना। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।